यशवंत का कॉल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन यशवंत ने आज आउट ऑफ द वे जाकर उसकी मदद की। उस लिहाज से उसने यशवंत का कॉल इग्नोर नहीं किया। बहुत ही रूखे अंदाज में गौतम ने यशवंत को जवाब दिया। सॉरी मिस्टर यशवंत, हम दोनों तो कब के वहां से निकल गए। अच्छा, मैं तो बाहर ही खड़ा था, मैंने देखा नहीं। यशवंत ने परेशान होते हुए पूछा। तुम परेशान हो क्या? आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। दरअसल मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए थी। बहुत टाइम से मैं प्रेम एंड सन्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन आज तुम्हें यहां देखकर मैंने मन बना लिया कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। जिस कंपनी से तुम कहीं ना कहीं जुड़े हो, वहां मेरा घाटा कभी नहीं हो सकता। आई एम श्योर, राइट गौतम? गौतम वैसे तो बड़ा दिल वाला था, लेकिन जहां बात अवनी की आती थी, जो उसे दुखी करेगा, गौतम उसे सबक सिखाने से पीछे कभी नहीं हटेगा। और आज दिनेश ने अवनी के डिजाइन्स को डस्टबिन में फेंककर बहुत बड़ी गलती की थी, और इसलिए गौतम ने यशवंत को गंभीरता से जवाब दिया। नो मिस्टर यशवंत, मेरी एडवाइस होगी कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। कंपनी बाहर से तो अच्छी है, लेकिन अंदर से कमजोर। जब तक इस कंपनी में दिनेश जैसे लोग हैं, ये कंपनी सीधे रास्ते से ऊंचाइयों को कभी नहीं छू पाएगी। साथ ही गौतम यशवंत को दिनेश की हरकत के बारे में सब कुछ बता देता है। फोन पर बात करते हुए यशवंत के एक्सप्रेशंस टेंशन से गुस्से में तब्दील हो गए थे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यशवंत माथुर ने फोन पर बोला, नहीं गौतम, तुम मेरे दिल अजीज दोस्त हो। तुम्हारी बेइज्जती यानी मेरी बेइज्जती। फोन काटते ही यशवंत माथुर ने दिनेश की आंखों के सामने एग्रीमेंट के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को दिनेश के मुंह पर दे मारा। दिनेश ने यशवंत के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि गौतम आपका जानने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उससे इस तरीके से बात नहीं करता। यशवंत बोला, तुम चाहे नाक रगड़ो या मेरे तलवे चाटो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने गौतम की बेइज्जती की है यानी मेरी बेइज्जती की है। मुझे तुम्हारी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। चलो ड्राइवर। ऐसा कहकर यशवंत वहां से निकल गया। गौतम और यशवंत की दोस्ती दिनेश के पेट में पच नहीं रही थी। तभी राघव के फोन में एक मैसेज बजा, और उस मैसेज को देखते ही राघव के पसीने छूटने लगे। दिनेश ने राघव का चेहरा भांप लिया था और उसने तेज आवाज में पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या आया तुम्हारे फोन में? राघव ने डर से कपकपाते हुए कहा, वो हमारे अकाउंट में से 1.5 लाख रुपए कट चुके हैं। 1.5 लाख जैसा बड़ा अमाउंट सुनकर दिनेश के होश उड़ गए और उसने राघव से पूछा, कैसे? तुम इतना सारा पैसा कहां उड़ा रहे हो? राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो अभी हमने जो यशवंत माथुर के लिए जड़ी बूटियां ऑर्डर की थी ना, वो उनके पास पहुंच चुकी हैं और उसी के 1.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। दिनेश टेंशन में बोला, इट इज द हाइट ऑफ केयरलेसनेस राघव। तुमने देखा नहीं कि हमारी डील यशवंत माथुर के साथ नहीं हो पाई, तो इतनी जल्दी तुम्हें जड़ी बूटियां बेचने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी कोई ट्रेन छूट रही थी जो तुमने आओ देखा ना ताओ कि एकदम ही यशवंत माथुर के घर में जड़ी बूटियां पहुंचा दी? पहले एक मुसीबत कम नहीं हुई कि तुम दूसरी लेकर मेरे सिर पर खड़े हो गए। चलो हटो, मेरे सिर पर क्या खड़े हो? कुछ देर दिमाग लगाने के बाद दिनेश ने मन ही मन बोला, चलो इस रकम को तो मैं रंजन जी से कैसे भी मिसलेनियस खर्चों में डालकर निकलवा ही लूंगा, लेकिन बात आती है कि यशवंत माथुर को कैसे मनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ गौतम अवनी को चीयर अप करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन अवनी गौतम की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो बस अपना बैंक स्टेटमेंट्स देखकर इस महीने के बिल कैलकुलेट कर रही थी। ये देखकर गौतम को बहुत बुरा लग रहा था। वो अवनी को अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाकर उसकी सारी चिंताओं को दूर करना चाह रहा था, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त अवनी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली थी, और अगर बाई चांस यकीन कर भी लेती तो कैसे रिएक्ट करती, गौतम बोल नहीं सकता था। वो अवनी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप अवनी के गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रेम एंड सन्स के ऑफिस में जैसे ही दरवाजे पे नॉक की आवाज आई, दिनेश ने दरवाजा खोला तो वहां उसकी सेक्रेटरी थी, जिसने दिनेश को बताया कि रंजन अपने कैबिन में दिनेश को बुला रहा है। दिनेश डरते डरते रंजन के कैबिन में गया। रंजन ने दिनेश से पूछा, और बताओ दिनेश, कैसी रही अपने पुराने दोस्त से तुम्हारी मुलाकात? और अवनी के इंटरव्यू का क्या हुआ? काम हो गया ना? मैं उन लोगों को तुम्हारे सहारे छोड़कर गया था। मैंने कहा था दिनेश जी हैं तो काम तो हो ही जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और आई एम श्योर तुमने ऐसा ही किया होगा।
रंजन की इस बात पर दिनेश का चेहरा उखड़ गया। वो रंजन की बात का जवाब नहीं दे रहा था और रंजन को यह बात खटक रही थी। इसलिए उसने पूछा, बताओ भी दिनेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, हुआ क्या है आखिर? दिनेश ने मन ही मन सोचा कि छुपाने का कोई फायदा नहीं है, जो बात है सीधी सीधी बता देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचने के बाद दिनेश ने शुरू से लेकर एंड तक एक एक बात रंजन को साफ साफ बता दी। रंजन को दिनेश की बातें सुनकर गुस्से के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ और रंजन हड़बड़ी में गौतम को फोन मिलाने लगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह डर था कि अगर गौतम इस बात से बहुत परेशान हो गया तो वो कहीं रंजन का भी दूसरी कंपनी में जाना ना रुकवा दे। लेकिन गौतम इस वक्त किसी का फोन उठाने के मूड में नहीं था, क्योंकि आज फिर से अवनी दुखी होकर भूखे पेट सो गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।